Hello students, how are you? I hope you are all doing well. So let's start our new chapter. Our new chapter is kinds of sentence and subordinate clause. Okay? Kinds of sentence and subordinate clause. तो स्टूडेंट्स हम अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस को पढ़ने से पहले हमें क्लॉज के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप ये जानते होंगे कि मैं आपको क्लॉज और सेंटेंस दोनों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, एक है सेंटेंस और एक ही क्लॉज। तो क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है? ओके, सेंटेंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड ओके दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या कह सकते हैं हम? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक अ combination of word that make a complete sense is known as sentence। आपको पता है कि सेंटेंस जो होता है वो वर्ड के कॉम्बिनेशन होते हैं, कई सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं और वो एक पूरा सेंस देता है, एक पूरा सेंस बनाता है। ठीक है, अगर मैं सेंटेंस को डिवाइड करूं तो आपको पता होगा कि सेंटेंस को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सेंटेंस है इसे हम टू पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। क्लियर? एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ओके, फॉर एग्जांपल रवि सिंग्स अ सॉन्ग। रवि गाना गाता है। रवि सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे रवि आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि देखिए गाना कौन गाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाना गा रहा है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। समझ गए? यहाँ पे जो गाना गा रहा है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहा है? सब्जेक्ट जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, मतलब रवि का काम क्या है? तो वो गाना गाता है। तो ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्लियर? ऐसे ही हम क्लॉज के बारे में बात करते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, और यही मिलके क्या बनते हैं आपके क्लॉज। क्लॉज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट है। हम कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल he was absent because he was ill। देखिए यहाँ पे ही आपका क्या है? सब्जेक्ट। वॉज क्या है आपका? वर्ब। ऐसे ही आपका क्या है? सब्जेक्ट, और वॉज क्या है आपका? वर्ब। क्लियर है? मतलब क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट है, मतलब इस पूरे सेंटेंस में जो क्लॉज है वो एक पार्ट है। कह रहा है कि वो एब्सेंट था
और वो एब्सेंट क्यों था, क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वह बीमार था। समझ गया, ये आपका क्लॉज है। तो अब हम क्लॉज को हम डिवाइड करते हैं। तो क्लॉज जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? तो आइए हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ओके, हम लोग अब प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लॉज होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम लोग मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। बिकॉज which has a complete sense and does not depend on other clause. Okay, क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि which has a complete sense and does not depend on other clause. Clear? For example, our sun, our earth revolve around the sun. इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस जो है बता रहा है कि जो अवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारी जो पृथ्वी है वो सन के चारों क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो अवर अर्थ इज सब्जेक्ट एंड रिवॉल्व इज वर्ब। ओके, अब इन्हीं दोनों से ये क्या होगा, ये पूरा सेंटेंस जो है ये एक कंप्लीट सेंस देता है। इसमें ये दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब ये होता है कि विच हैज अ कंप्लीट सेंस, जो पूरा सेंस देता हो, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्लॉज, जो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहता है। इसीलिए हम इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, रवि प्लेज क्रिकेट। रवि क्रिकेट खेलता है, रवि इज सब्जेक्ट एंड प्ले इज अ वर्ब। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंप्लीट एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि अब अगर हम लिखें कि रवि खेलता है, तो रवि क्या प्ले करता है, तो रवि यहाँ पे क्रिकेट प्ले करता है, रवि क्रिकेट खेलता है। समझ में आ गया आपको? ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज था। ये किसी और पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके पहले कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता है। इट मीन्स द प्रिंसिपल क्लॉज, वी कैन से दैट द प्रिंसिपल क्लॉज कैन also be can also be called sentence because it does not use conjunction before it। है ना? मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को हम लोग सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये पूरा कंप्लीट सेंस देता है।
दे रहा है, ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए हम प्रिंसिपल क्लॉज को सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके पहले कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, दो सेंटेंस के बीच में ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। हम कह सकते हैं कि दे आर अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, they do not depend on other clause, they have their on complete sense. They have their on complete sense मीन्स ये सेंटेंस का एक पार्ट है और ये भी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेंस देते हैं। तो इट मीन्स अगर ये डिपेंड नहीं है तो ये भी क्या है, आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ओके, क्लियर है? और आपको मैंने कंजंक्शन में पढ़ाया होगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है? तो उसी से जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में जो वर्ड है वही वर्ड यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी यूज होते हैं, ठीक है? वो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको याद भी आ रहा होगा कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, फैन बॉयज। एफ मीन्स फोर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, B means but, O means or, Y means at और S means so। याद आ रहा है आप लोगों को मैंने ये वर्ड बताए थे? क्लियर? एग्जाम्पल देख लीजिए इससे रिलेटेड। राम राम प्ले क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट एंड रवि प्लेज फुटबॉल। क्लियर? यहां देखिए आप, राम इज द सब्जेक्ट, प्ले इज अ वर्ब एंड क्रिकेट, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है ना, इट मीन्स ये क्या आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर? या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं हम लोग इसको, मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। एंड इस साइड आप देखिए, रवि इज अ सब्जेक्ट एंड प्ले इज अ वर्ब, तो ये भी आपके क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि नहीं? मतलब देखिए, दो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट करने का जो काम किया है वो किसने किया है, एंड ने। तो अब हम यहाँ पे जो एंड के बाद वाला जो हमारा पोर्शन है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? और ये आपका क्या है, ये आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ गया? दैट क्लियर? ये आपका एंड, क्योंकि देखिए जब भी कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज होगा, जब भी कोऑर्डिनेट वर्ड यूज होगा, तो उसके बाद का जो भी सेंटेंस होगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और जो जो डिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, उसको हम सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसके पहले कोई भी कोऑर्डिनेट क्लॉज का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? इसमें मैं अभी आपको और कुछ और भी कई सारे वर्ड बता देता हूँ आगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं, तो हम लोग कह सकते हैं, और भी आपके फैन बॉयज के अलावा ये आपका एज वेल एज, स्टिल,
while either or, neither nor, not only but also, otherwise, and nevertheless. ये भी आपके क्या हैं, ये आपके सब, ये आपके जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या है आपके, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज में आने वाले, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में आने वाले वर्ड हैं। तो जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा ये सेंटेंस जो है ये कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, आवर थर्ड टॉपिक इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, विच डिपेंड on the principal clause for its complete sense। मीन्स ये अपना कंप्लीट सेंस, मतलब ये कंप्लीट सेंस के लिए ये प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में आने वाले जो वर्ड्स होंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी सेंटेंस को कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है? तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें WH फैमिली के वर्ड ऐड हों, WH वर्ड या WH वर्ड जो होंगे, ऐसे ही whenever, wherever, if, so, as, that, so that, no sooner, even if, in case, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड जो हैं ये आपके क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड, यू विल बी सक्सेसफुल। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। अब मैंने आपको बताया है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जैसे देखिए यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक वर्ड है इफ, तो इफ से स्टार्ट हुआ सेंटेंस आपका, मीन्स ये वाले जो वर्ड होंगे ये आपके क्या कहलाएंगे, ये सेंटेंस जो है आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ये आपका क्या है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ये आपके क्लॉज हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये आपके क्लॉज हैं। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और क्लॉज मिलके क्या बन गए आपके, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। और यू विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि देखिए ये, अब क्योंकि ये यू विल बी सक्सेसफुल क्यों, आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ये आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। क्यों प्रिंसिपल क्लॉज है? क्योंकि पहले समझ लीजिए, देखिए इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं,
ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर आप मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद कोई रिजल्ट भी तो होगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, आप अगर मेहनत करते हैं, आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो या तो आप क्या होंगे, फेल होंगे, या फिर आप पास हो जाएंगे। मतलब या तो आप सक्सेस होंगे या फिर आप फेल हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो यू विल बी सक्सेसफुल, तो आप क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे जो इफ वर्ड है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और इससे जो क्लॉज जुड़ा है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। और जिस जिस क्लॉज पर डिपेंड है, मतलब वो आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो आपका तीनों क्लॉज कंप्लीट हो गया है, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसके ऊपर आप लोग कुछ क्वेश्चंस में दूंगा जिसमें आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन से क्लॉज से बिलोंग करता है सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट